अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुई टाइगर समिट में कई देशों ने एक साथ मिलकर बाघों की जो संख्या गिर रही है उस पर उन्होंने एक बैठक बुलाई और उसके बाद उन लोगों ने इसे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लिया और उन्होंने इस संकल्प के आधार पर ही 2022 में आबादी को दोगुना करने का प्रयास किया, जिसे हम वर्ल्ड वाइड फॉर फायर नेचर के इस पहल को टाइगर X2 नाम दिया गया। वर्ष 2017 में IUCN ने 2 बाघ उप प्रजाति को मान्यता दी, जिन्हें आमतौर पर महाद्वीप बाघ पैंथेरा टाइगर्स और सुंडा द्वीप बाघ पैंथेरा टाइगर्स सेंडाई के रूप में जाना जाता है। सभी द्वीपीय बाघ केवल सुमात्रा में पाए जाते थे। जावा और बाली के बाघ विलुप्त हो चुके हैं। उन्हें सुमित्रन बाघ के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीप बाघों में वर्तमान में बंगाल, मलाया, इंडोनेशिया, चाइना और सुमार साइबेरिया बाघ शामिल हैं, जबकि कैलेपियन बाघ विलुप्त हो चुके हैं। दक्षिण चीन बाघ को भी कार्यात्मक रूप से विलुप्त माना जाता है। बंगाली बाघ मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, जिनकी कुछ आबादी का निवास स्थान बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी है। भारत और इसका राष्ट्रीय पशु। तो भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। बाघों की संरक्षण के लिए उन्होंने देश में टाइगर रिजर्व की व्यवस्था की, जिसकी संख्या वर्तमान में 53 है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र शासित योजनाएं हैं जो बाघ आबादी और राज्यों को नामित टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण के लिए केंद्र सरकार उन्हें मदद करती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन 2006 में संशोधित वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत हुआ करता था, जो कि बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है। अब हम सुनेंगे बाघों से जुड़े हुए तथ्य। बाघों की वर्तमान IUCN स्थिति संकट में है। बाघों का निवास स्थान उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैग्रीन दलदल घास और सावन के मैदान हैं। बाघ शिकार के लिए गंध की बजाय मुख्य रूप से दृष्टि और ध्वनि पर भरोसा करते हैं। ये आमतौर पर अकेले शिकार करते हैं। एक बाघ एक बार में 80 पाउंड से अधिक मांस खा सकता है। बाघ औसत हर 2 साल में 2 से 4 शौकों को जन्म दे सकता है। आज की स्थिति जानेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के आकलन के बाद बाघों की आबादी में 40% की वृद्धि हुई है। नए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 3726 से बढ़कर 5578 बाघ हैं। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई।